अनिला सिंह जुड़ गई जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और विवेक बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं कांग्रेस से ही करता हूं। विवेक जी, ये जो पूरा विपक्षी एकता का एक बड़ा मंच कल दिखने जा रहा है, सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि उसके पीछे का आधार क्या है? क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता की एक पूरी प्लानिंग है? क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी कई मंचों से कह चुके कि जो विपक्षी एकता है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई उनको मजबूर कर रही है कि वो एक साथ आए। ये पीछे का आधार क्या है जो ये विपक्षी एकता आज कल नजर आने वाली हम लोग को? विवेक जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद आपने म्यूट रखा हुआ, एक बार जरा देख लीजिए प्लीज। देखिए, आपने अनुराग जी कहा कि वो हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। आपको ये आपका दृष्टिकोण है कि भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई है या भी है आपका सोच। मेरा ये मानना है कि जो इसके पीछे सोच है, जो आज संविधान पर प्रहार किया जा रहा है, इस तरीके से आज आम आदमी की लोकतंत्र खतरे में है। कोई भी व्यक्ति अगर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाया जाता है या उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है या ईडी और सीबीआई का डर बिठाया जाता है। आज देश को कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की आग में भी झुलसाने का प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं सर, आपने कहा कि मेरा स्पेकुलेशन हो सकता है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। मैंने कोट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बड़े मंचों से ये बात कही है कि विपक्ष अगर साथ आ रहा है तो उसके पीछे भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई है। दूसरी चीज ये कि आपने भी बातों बातों में कह दिया कि ईडी सीबीआई, तो क्या वो डर ईडी सीबीआई का ही है जिसके चलते आप लोग साथ में? मैंने लोकतंत्र, मैंने ये कहा कि आज कोई भी व्यक्ति अगर साहस करता है इनके कृत्य और इनके कारनामों के खिलाफ आवाज उठाने को या इनकी दबाव में नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आज कहीं ना कहीं, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही वो स्वाभाविक है, उनको ये कहना ही नहीं चाहिए। हमें उनसे कोई बुरे नहीं। लेकिन अगर दबाव की बात है विवेक बंसल साहब, तो विपक्ष के कई नेता हैं वो आपके साथ एक मंच पर क्यों नहीं आ पाए? उनमें केसीआर आप देख लीजिए, उसमें नवीन पटनायक आप देख लीजिए, कई सारे नेता हैं जो विपक्ष के नेता हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं है। हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं उनके मुंह से पूछा है कि इतनी नृशंस और इतनी महीनों से वहां पे ये नरसंहार चल रहा है, पर उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। आज चाहे वो लड़कियों की, पहलवानों की बात हो, लड़की पढ़ाओ, इन मुद्दों पर आप घेर तो रहे हैं, लेकिन लाइक माइंडेड पार्टियां क्या साथ में है? अगर मैं जेडीयू से समझने की कोशिश करूं, और जेडीयू से पहले मैं आरजेडी के पास जाता हूं, चितरंजन साहब, मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियों को आप लोग साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल एक जो आम व्यक्ति के मन में है कि कल तक जब आप वोट मांगा करते थे या सत्ता में अपनी सियासत को बड़ा करने की कोशिश करते थे तो कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां थी, इन्हीं पर लांछन लगाते थे और फिर सत्ता में आने की कोशिश करते थे। आज इनको साथ लेकर जब वोट मांगेंगे तो क्या जनता साथ देगी क्या? चितरंजन जी। चितरंजन जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं जी सर, सवाल आप ही से है सर। कल तक तो आप कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ा करते थे, ये लाइक माइंडेड पार्टियां आज एक मुद्दे पर भले ही साथ आने की कोशिश कर रही हो लेकिन कल तक तो खुद एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही, तो क्या जनता साथ देगी क्या जब एक मंच पर आप विपक्षी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सवाल मुद्दा का, कौन सा मुद्दा आज है महत्वपूर्ण? जब कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े उस समय कांग्रेस जिस ढंग से आपातकाल देश में लागू हुआ, कांग्रेस की नीतियां जो थी उसके विरोध में हम लोग खड़े थे। आज स्थितियां उससे भी बदतर है। आज बगैर आपातकाल लगाए हुए आपातकाल से भी बदतर स्थिति है। आज सरकार के खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो जो है सो राष्ट्रद्रोह माना जाता है। अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसकी नौकरी चली जाती है या उसको जो है सो जेल के अंदर कर दिया जाता है। आप कोई भी अगर सवाल पूछता है तो उसके खिलाफ में आप सीबीआई, ईडी, आईटी लगा देते हैं। तो सवाल यह है कि आज संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है और सबसे बड़ा देश खतरा में है। तो सवाल यह है कि मुद्दा आज जो है
वह मुद्दा महत्वपूर्ण है और मुद्दा के आधार पर पॉलिसी बनती है किसी भी पार्टी की। तो आज जो है सो भाजपा अगर यह कहे कि 74 के आंदोलन में वो हम लोगों के साथ थी, आज वह भाजपा नहीं है। आज तो आडवाणी और वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है। आज तो भाजपा तानाशाही हुकूमत चला रही है, हिटलर के नक्शे कदम पर चल रही है। इसलिए आज इसके खिलाफ में सारे दल एकजुट हुए हैं और कल बैठ रहे हैं एक साथ। नहीं, लेकिन सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि अगर विपक्षी दल एक भी है तो उनका दूल्हा कौन है? आपकी तो वो गाड़ी है जिसके 4 चक्के अलग अलग भाग रहे हैं और ड्राइवर भी अभी तक तय नहीं है। नहीं, जो पूछ रहे हैं उनके पूछने में बहुत हंसी आती है। ये लोग पूछ रहे हैं, ये बताएंगे 2004 में वाजपेयी जी से ज्यादा सक्षम कोई नेता था, उनके सामने में मोदी जी की क्या हैसियत, और मोदी जी इनके और वाजपेयी जी के खिलाफ में 2004 में तो कोई चेहरा नहीं था। फिर जो तो वाजपेयी जी की हार हुई कि नहीं हुई? 1989 में। अगर अनिला सिंह जी आप दूल्हा पूछती हैं तो उसका जवाब दे रहे हैं चितरंजन जी कि कई चुनाव ऐसे रहे जिसमें, मैं आ रहा हूं अपनी जी इसके बाद जस्ट आप ही के पास आऊंगा। अनिला सिंह जी प्लीज। जी, मेरी सबको राम राम। और आपने बहुत ही बढ़िया मुहावरा कहा था शुरुआत में, जब आपने कहा था कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। यही हाल है इनका। अगर अंग्रेजी में कहें तो लाइक फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, यानी कि ये सब एक जैसे हैं। एक जैसे किसमें है? परिवारवाद में ये लोग एक जैसे हैं, भ्रष्टाचार में ये लोग एक जैसे हैं, अपराधीकरण को बढ़ावा देने में ये लोग एक जैसे हैं, तुष्टीकरण में ये लोग एक जैसे हैं, दंगाइयों का साथ देने में ये लोग एक जैसे हैं। तो लाइक फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता के लिए ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी, हिटलर ने तो जिनोसाइड किया था साहब। अगर आप जिनोसाइड का मतलब समझते हो, ठीक है, जिनोसाइड किया था, अनगिनत ज्यूज जो हैं वो मार डाले गए थे। जरा सा उदाहरण दे दीजिए, उदाहरण दे दीजिए। बेमतलब यहाँ पर बैठकर जो आप लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, 2-4 शब्द जरा पढ़कर आ जाया करिए और समझा करिए कि हिटलर शाही होती क्या है। अगर मैं नहीं चुप होकर बैठी, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी। जिनका आपको जो बात करनी है सो बात करिए, उल्टी सीधी बात नहीं, उल्टी सीधी बात नहीं कही। आपको जो बात करनी है तो कहिए। नहीं, आपको जो बात करनी है तो बात कहिए, कमेंट उल्टी सीधी बात नहीं कीजिए। नहीं, उल्टी सीधी बात नहीं कीजिए। आम हुआ था, किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। जिनोसाइड ये होता है। आप नहीं, अभी मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? जवाब दीजिए ना। मणिपुर में क्या हो रहा है? अगर नहीं थोड़ा सा भी अगर शर्म है तो जवाब दीजिए। मणिपुर में क्या हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, मैं करें पूछ रहा हूँ, मणिपुर में क्या हो रहा है? अनपढ़ वाली बात आप कर नहीं सकते हैं कि हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री जिसका डंका पूरे विश्व में बोल रहा है, अगर थोड़ी भी समझ देखिए यूएसए में जाकर किस प्रकार से उनका स्वागत हो रहा है और वहां पे जो उनके राष्ट्रपति हैं किस प्रकार से उनका अवभाव कर रहे हैं। आपके नेता क्या है? हाँ, नौवीं फेल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ठीक है, नेता क्या है? ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप दोनों के पास आऊंगा। इसमें कई सारे बहुत सारे पहलू हैं, मैं उस पर चर्चा जरूर करना चाहता हूं। हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी हैं, मैं पहले उनका रुख कर लेता हूं, फिर उसके बाद बाकी दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। अवनीश अवस्थी सर, लेकिन क्रेडिबिलिटी क्या है? मंच पर तो नंबर्स हो सकता है कि कई सारे दिख जाए, हो सकता है कि 2024 का साथ मिलकर चुनाव भी लड़ लिया जाए, लेकिन इससे पहले, क्योंकि एक नेता खुद ये बता रहे थे कि इससे पहले भी कई बार विपक्षी गठबंधन रहा है और सरकार बनी है, लेकिन उसका हश्र क्या रहा है? चाहे वो 1977 हो, चाहे वो 1989 हो, कई बार विपक्ष ने गठबंधन करके सरकार चलाने की कोशिश की और नतीजा ये रहा, 1-2 साल सरकार चली और उसके बाद फिर वो बिखराव जो था वो सबके सामने आ गया। अवनीश सर, चलिए, हो सकता है कि आवाज तक उन तक ना पहुंच पा रही हूं, लेकिन मैं बहुत जल्दी से अभिषेक जी मैं आपके पास आता हूं। अभिषेक झा जी, मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ लोग जब विपक्षी गठबंधन को देखते हैं तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को आगे करके तेजस्वी यादव दरअसल अपना कार्ड चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाचा को आप पीएम के फेस के लिए लगा दीजिए, सीएम के लिए उनका रास्ता साफ हो जाए। नीतीश कुमार जी ने तो कई मौकों पर खुद ही साफ कर दिया है जी कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है विपक्ष की तरफ से, और ये ऐतिहासिक पहल उन्होंने की है और उसका परिणाम आपको दिख रहा है कि किस तरह से बिहार में विपक्ष के सभी बड़े नेता आ रहे हैं और एक रणनीति आगे की तैयार की जाएगी, रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो तो बेचैन हैं। पटना की सड़कों पर अलग अलग पोस्टर लगाकर अपने
इरिटेशन एजिटेशन का मैं परिचय अभिषेक जी आऊंगा आपके पास, मुझे बड़े बड़े हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई कल देखने को मिलेगी और उसको आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन में कैसे देखेंगे, ये बड़ी बात है। अब निजेश अवस्थी के पास में सीधे चला जाता हूं। सर, मुझे ये समझाइए कि कल की आप पिक्चर कैसे आंकते हैं, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े। मृत्युंजय तिवारी सीधे तौर पर कह रहे हैं ऐसी तस्वीर जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी भारतीय राजनीति में। अनुराग जी, ये बहुत बार देख चुके हैं। थर्ड फ्रंट, तीसरी शक्ति, तीसरी ताकत, ये शब्द बहुत बार यूज कर चुके हैं। बात ये, सब लोग आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे। आपने अरविंद केजरीवाल का पोस्टर दिखाया, अमीक जमुई का समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाया, केसीआर नहीं है। आप ये बताइए, सब मिलकर के अपना, उन्होंने कह दिया, केजरीवाल ने कह दिया पंजाब और दिल्ली में इलेक्शन मत लड़ो, समाजवादी पार्टी कहती है आप उत्तर प्रदेश में मत लड़ो, महाराष्ट्र में एनसीपी उद्धव सेना कहती है कि आप कांग्रेस से इलेक्शन मत लड़ो, बिहार में आरजेडी और जेडीयू मिलकर लड़ेंगे, कांग्रेस से 2-4 सीटें देंगे। कांग्रेस लड़ेगी कहां से? ये सब लोग आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए एक दूसरे को निपटाने में लगे कि विपक्ष में नेता कौन होगा। ये लड़ाई किस बात की है? सत्ता तक आने की नहीं है ये लड़ाई। विपक्ष में कौन सा चेहरा बनेगा, देश की जनता के सामने अपने आप का चेहरा चमकाने के लिए सब लड़ाई हो रही है। वास्तव में ये कहीं भी नहीं है। कांग्रेस मुक्त 3-4 पार्टियों को तो आपने देख ही लिया अभी, बाकी आगे भी देख लीजिएगा कि क्या हाल होने वाला है। केजरीवाल का सिर्फ एक है कि अध्यादेश पर समर्थन मिल जाए इसलिए आ रहे हैं। हाँ। बाकी उनको वो तमाम लोग जिनको वो गाली देते थे अरविंद केजरीवाल, और खुल के गाली देते थे, आज जिस तरीके से गले मिल रहे हैं। हाँ। और अभी राजस्थान जाकर के गाली दे रहे हैं अशोक गहलोत को और कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। अब बताइए कि ऐसे में आप इन विपक्षी नेताओं पे कौन सा देश का कौन सा व्यक्ति, अगर 10 सेकंड में आप कंक्लूड करें, क्योंकि विपक्षी दल ये कहते हैं कि हमारा मुद्दा ये है कि हम देश को लोकतांत्रिक ही रहने देना चाहते हैं। ये देश में लोकतंत्र अभी कर्नाटक हिमाचल में जीती है ना। हाँ। कौन नहीं बोल सकता? आप गाली दे सकते हैं, तमाम लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, जो जिसका मनाता वो कहता है। और लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र की परिभाषा इनको नॉर्थ कोरिया से हमने नहीं सीखनी, जाकर हाँ। देखें नॉर्थ कोरिया में जाकर के कि लोकतंत्र चाइना में जहाँ की भाषा बोलते हैं। बात है आपकी। मैं लेकिन अब बहुत जल्दी से अभिषेक झा जी, क्योंकि मेरे पास अब वक्त बहुत लिमिटेड है। अभिषेक झा जी, एक तस्वीर सामने आई पटना से ही, जहां पर आम आदमी पार्टी के एक नेता ने लगा दिया पोस्टर कि आप नीतीश कुमार पर भरोसा मत करिए। तो इस तरह की नसीहतें दी जा रही हैं। जो पार्टियां आपके साथ मंच पर साझा आपके साथ खड़े होने की बात करती हैं, उन्हीं के नेता इस तरह की राय रखते हैं आपके नेता को लेकर, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सूत्रधार है। देखिए, तो ये जांच का विषय है कि किसने ये पोस्टर लगाया है, वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है भी या नहीं। और किसी भी पार्टी की लाइन रणनीति तय होती है उनके शीर्ष नेतृत्व से। आप लोगों ने कई बार अरविंद केजरीवाल जी उनका बयान सुना है। मैं कह रहा हूं कि अगर कार्यकर्ता का भी, अभिषेक झा जी आरजेडी कह रही है फर्जी है, अगर किसी कार्यकर्ता का भी पोस्टर है तो जरा सोचिए ना कि ये कार्यकर्ता क्या साझा विपक्ष के लिए काम करेंगे क्या? अगर आपकी पार्टी के लिए उनका मन ऐसा है तो वो क्या लोकसभा चुनाव में आपके लिए वोट मांगेंगे क्या? आप सवाल भाजपा की तरफ से लगाया गया है। हाँ ठीक है अभिषेक झा जी, अगर पर सवाल पूछ रहे हैं, आपने अगर पर सवाल पूछा है, मैंने तो उस पोस्टर को देखा भी नहीं है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं कि ऐसे लोग उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है भी या नहीं। अच्छा, क्योंकि किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पार्टी की लाइन के हिसाब से चलते हैं, और जिस तरह की चीजें आप बता रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास अभिषेक झा जी। इस पर तो ठीक है, जाहिर बात है कि आने वाले वक्त में इंपैक्ट भी इसका पता चल जाएगा। लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव साहब, कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी जो साझा विपक्ष में है तो सही, लेकिन अंदर खाने भी कई बार आवाज उठने लगती है कि नहीं नहीं आप इस पार्टी के साथ मत जाइए, नहीं तो आपको ये राजनीतिक नफा नुकसान होगा। क्या ऐसे में ये साझा विपक्ष बन पाना संभव है क्या? अनुराग जी, इसमें तो मुझे साझा विपक्ष तो तैयार हो चुका है। हाँ। ये तो मुद्दा है ही नहीं। अब मुद्दा यह है कि साझा विपक्ष बैठकर इस मुद्दे की तैयारी कर रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा और आगे का इसका संगठनात्मक जो संरचना है वो किस प्रकार की हो, उस पर बात चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते हैं कि महागठबंधन का चेहरा कौन है। ये तो विभिन्न दलों के लोग हैं जो अब बैठकर बात कर रहे हैं। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं, जो कि एक दावा करती कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास एक बहुत चमकदार चेहरा है आदरणीय मोदी जी के रूप में। वो बता दें कि राजस्थान में उनका चेहरा कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी। वो बता दें छत्तीसगढ़ में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है। तो जो पार्टी सत्ता में, जिसकी विचारधारा का दावा करते कि हमारी विचारधारा एक जैसी है, हमारा नेता एक जैसा है, हमारा बड़ा संगठन बहुत मजबूत है, वो ये तय नहीं कर पा रहे कि राजस्थान में कौन चेहरा होगा। वो ये तय नहीं कर पा रहे। नहीं, लेकिन सर वो एक बात पर तो तटस्थ है ना कि हमारे लिए 2024 का इलेक्शन अगर इंपॉर्टेंट है तो हमारा चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और शायद इस मामले में साझा विपक्ष बहुत पीछे है। अनुराग जी, 2023 में अभी 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने, जो पार्टी 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में छोटे से राज्य में
ये तय नहीं कर पा रही कि उनका चेहरा कौन होगा। अच्छा मुझे बताइए एक चीज बहुत छोटी सी बता दीजिए ब्रिजमोहन जी, एक बहुत छोटी सी चीज बता दीजिए, ये जो साझा विपक्ष की तैयारी हो रही है क्या इसको ये क्या राज्यों के चुनाव में भी रहेगी क्या ये साझा विपक्ष की तैयारी? ये साझा विपक्ष की जो तैयारी हो रही है ये राज्यों पर भी इंप्लीमेंट होगी क्या? मेरा कहना ये बात चेहरे की चल रही है। अभी आप कहां से आ गए? आप अभी बीजेपी क्या प्रश्न पूछ रही है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा? मैं कह रहा हूं कि विपक्ष में तो विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां हैं जो अलग अलग प्रोग्राम लेके अलग अलग विचारधारा के साथ है। लेकिन बीजेपी तो एक पार्टी है ना, तो क्यों नहीं तय कर पा रही राजस्थान? नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ब्रिजमोहन जी आपने कही, मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। मैं अगर कांग्रेस का रुख करूं विवेक बंसल जी, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो कुछ ना कुछ जो हल्की फुल्की बाहर खबर आ रही है वो ये कि 200 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा सकती हैं, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब है वहां पर कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर रखा जाए। अखिलेश यादव तो खुलकर बोल चुके हैं, वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक सीटें जीतने वाली पार्टी कैसे एक्सपेक्ट कर सकती कि उत्तर प्रदेश में किसी को ज्यादा सीटें दी जाएं? तो क्या आप लोग क्षेत्रीय दलों के नीचे, उसकी छतरी के नीचे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? विवेक जी देखिए, ऐसा है अनुराग जी, ये सब जो वक्तव्य हैं ये सब जैसा कि एक पोजीशनिंग ली जाती है, बार्गेनिंग की बात होती है और वो सब चीजें हैं। नहीं, आप बार्गेन करने की कितने पोजीशन में? नहीं, देखिए जब होगा तो सब चीजों का हल निकल कर आएगा। थोड़ा बहुत घर को त्याग और वो करना होगा जब मुद्दा बड़ा होता है, जब राष्ट्र स्थिति को लेके, लोकतंत्र को लेके सब लोग बात कर रहे हैं तो गुंजाइश भी लेके चलेंगे एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए। नहीं सर, साथ कैसे लेकर चलेंगे? अरे सर मुझे एक बात समझाइए, आप जो साझा विपक्ष पर इतना लंबी बात कर रहे हैं, अभी तो ममता बनर्जी ने 4 दिन पहले कह दिया था कि आप लेफ्ट के साथ जाकर खड़े हो रहे पश्चिम बंगाल में, सोचिएगा अभी मत कि कांग्रेस का साथ देगी टीएमसी। अब देखिए, अब वो सब बातें हैं, आप कल के बाद पूछेंगे तो ज्यादा वो होगा कि हम आकलन पहले से पहले कर लें। तो अभिषेक झा जी, अगर सूत्रधार है नीतीश कुमार तो ये समस्या सुलझा पाएंगे क्या? क्योंकि टीएमसी का अपना स्टैंड है, वो कह रही मैं लेफ्ट के साथ नहीं जाऊंगी। दूसरी पार्टियों का अपना स्टैंड है कि मैं तो इनके खिलाफ ही राजनीतिक जमीन तैयार करते आई हूं, इनके साथ में कैसे जा सकते हूं? तो क्या ये नीतीश कुमार हल कर देंगे क्या? ठीक है, वो उनका आज की तारीख में ये स्टैंड है, हो सकता सोच सही हो। अभिषेक झा जी प्लीज, अभिषेक झा जी, नीतीश कुमार पर सवाल है। के लिए हर किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हाँ जी, नहीं, कांग्रेस पार्टी कितना सैक्रिफाइस करेगी? मतलब हिंदी हार्टलैंड में, मतलब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाह रही है उसको ज्यादा सीटें मिल जाए, बिहार में आप और जेडीयू देना नहीं चाहेंगे, इसके अलावा दूसरी राजनीतिक पार्टियां जिसका अपने क्षेत्र में दबदबा है पार्टी के लोग, वो कैसे कांग्रेस पार्टी को सीटें देंगे? अगर यही फॉर्मूला है आपका तो कांग्रेस पार्टी के साथ आप कैसे न्याय करेंगे? हर पार्टी ने, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, यहां न्याय और अन्याय की बात ही नहीं है, और हर पार्टी की ये महत्वाकांक्षा होती है, उसके नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनकी पार्टी को अधिकाधिक रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन जब गठबंधन बनने की बात होती है और टेबल टॉक होती है ना, तो जितने भी मसले सबका हल निकलता है, बातचीत से किस मसले का हल नहीं निकला है। और सैक्रिफाइस सबको करना पड़ेगा, हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा ही था अभिषेक झा जी, तो इतिहास तो आपने भी पढ़ा होगा, 3 मौके देश के इतिहास में ऐसे रहे जब साझा विपक्ष एक साथ आने की कोशिश करता रहा, लेकिन सरकारें 5 साल नहीं चल पाई। देखिए, अब इतिहास के हिसाब से आप भविष्य को नहीं आंक सकते हैं। अब इतिहास में जो चीजें हुई हैं उससे सीख लेकर, आप ही के नेता बता रहे थे कि आप इतिहास में देखिए कि बिना चेहरे के भी आप बैठकर कहते हैं कि इतिहास की बात मत कीजिए। चलिए सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। मैं जाहिर बात है कि मैं और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए